एपिसोड के स्टार्टिंग में हम मॉर्निंग असेंबली का सीन देखते हैं, जहां टीचर स्टूडेंट को अपकमिंग फुटबॉल इवेंट के बारे में बता रहे होते हैं। ओम खड़े खड़े सो रहा होता है। नो उसके फेस पर मारकर उसे जगा देता है और पुल उनकी तरफ देख रहा होता है। अनाउंसमेंट के बाद सब लोग अपने अपने क्लब्स में चले जाते हैं। मीक सीधा ओम के पास आकर कहता है, तुमने कहा था कि तुम मुझे सिखाओगे। फुटबॉल मैच आ रहा है, हमें जल्दी करनी होगी। ओम थोड़ा कंफ्यूज होकर बोलता है, क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें फुटबॉल खेलना सिखाऊं? अभी इवेंट से पहले? मिक हाँ में सिर हिलाता है। ओम कहता है, क्या तुम पागल हो? तुमने देखा नहीं, फ्लेम ऑलरेडी मेन लाइनअप अनाउंस कर चुका है। मिक क्यूट सा पाउट बना के उसी की तरफ देख रहा होता है। ओम कहता है, ड्रामेटिक होना बंद करो, और भी काफी काम है, जैसे वेलफेयर टीम, वहाँ लोगों की कमी है। मिक एक्साइटेड होकर तुरंत कहता है, क्या सच में? मैं इसे करूँगा। तभी एक लड़का आकर बोलता है, नहीं तुम नहीं कर सकते। फिर वो ओम से बोलता है, तुम उसे इतनी धूप में कैसे भेज सकते हो? बाहर बहुत गर्मी है। ओम कहता है, कब गर्मी नहीं होती, हमेशा तो होती है। वो लड़का कहता है, पर उसके लिए नहीं। चलो मिक, चलते हैं इक्विपमेंट को चेक करने के लिए, एसी में ही, कूल और कंफर्टेबल में। ओम के साथ सफर करने की जरूरत नहीं है। ओम थोड़ा शौक होकर देख रहा होता है कि कैसे मिक को इतना स्पेशल ट्रीट किया जा रहा है। तभी इसकी नज़र नो पर पड़ती है, जो बैठा बैठा सो रहा होता है। ओम उसे जगा देता है। नो इरिटेट होकर बोलता है, व्हाट द हेल यार? ओम कहता है, तुम आजकल यहाँ क्या कर रहे हो? कब से सिर्फ क्लब में ही चिपके हो? अपने नए दोस्त के साथ हैंग आउट नहीं करना क्या? नो बोलता है, क्या तुम पून की बात कर रहे हो? मैं तो उसके साथ ज्यादा घूमता भी नहीं। ओम कहता है, पर क्या तुम्हें उसकी फिक्र नहीं है? और हमारे क्लब के फन का क्या? नो कहता है, डोंट वरी, मिल जाएंगे, पुन वैसा बंदा नहीं है। ओम कहता है, बस श्योर रहना। तभी दो लड़के भागते हुए रूम में आते हैं। वो दोनों इधर उधर भाग रहे होते हैं। एक लड़का कहता है, आखिर तुम लोगों को क्या हो गया है? पेड़ कहता है, वो यहाँ है, वो आ गया है। सब कंफ्यूज हो जाते हैं। ओम कहता है, काम डाउन, पहले शांत हो जाओ, फिर बताओ क्या हुआ। वो दोनों एक साथ बोलते हैं, ड्रम्स आ गए हैं। वो सभी बोलते हैं, ओ शिट। तभी नो इतनी जोर से चिल्लाता है कि सब लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ड्रम्स तो आ गए, पर अब तक फन नहीं आया। नेक्स्ट सीन में हम एक न्यू कैरेक्टर को देखते हैं। वो बच्चों के यूनिफॉर्म पे कमेंट कर रहा होता है। तभी नो उसके पास आता है। नो बोलता है, हे बॉस। बॉस कहते हैं, नो, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई, तुम्हारे बाल तो बिल्कुल नहीं बढ़े। नो बोलता है, आप फाइट करना चाहते हैं क्या? बॉस आगे बढ़ता है। तभी नो कहता है, नहीं नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। बॉस कहता है, तो बताओ फुटबॉल इवेंट कैसा चल रहा है? नो बोलता है, ठीक चल रहा है बॉस। बॉस कहते हैं, फुटबॉल में हार चलेगी, पर क्लब का नाम नहीं गिरना चाहिए। नो बोलता है, चिंता मत करिए, सबकी नज़र हम पे ही होगी। बॉस कहते हैं, ये स्टाइल किससे सीखा? नो बोलता है, आपसे ही तो सीखा है। बॉस कहते हैं, मुझसे? अच्छा चलो, बकवास बंद करो, पैसे दो और सामान ले जाओ। नो कुछ बोल ही नहीं पाता, सिर्फ उनकी तरफ देखता रहता है। दूसरी तरफ अर्न और उसके फ्रेंड्स खड़े होते हैं। वहीं से तीन लड़के गुजरते हैं। अर्न का फ्रेंड उनसे पूछता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? रिहर्सल में क्यों नहीं हो? चीयर लीडिंग प्रैक्टिस स्किप करना चाहते हो क्या? अर्न कहता है, हे चिल यार, तुम लोगों का एग्जाम चल रहा है ना? वो लड़के हाँ में सिर हिलाते हैं। अर्न कहता है, नेक्स्ट टाइम अगर कुछ ऐसा हो तो हमें बता देना, हम गुस्सा नहीं करेंगे। ओके, जाके एग्जाम की तैयारी करो। वो लड़के चले जाते हैं। अर्न का फ्रेंड बोलता है, क्या तुम हमें ज़्यादा स्पॉइल नहीं कर रहे हो? फॉर्मेशन फेल हो गया तो? अर्न कहता है, अगर फॉर्मेशन फेल हो गया तो स्कूल की रेपुटेशन पर असर पड़ेगा, पर स्कूल के पास तो फीलिंग्स नहीं होती, राइट? फीलिंग्स तो बच्चों के पास होती है। अगर इस साल की एक्टिविटी में फन नहीं रहा तो फिर करने का क्या फ़ायदा? याद है टीचर ने क्या कहा था? इस साल का फुटबॉल इवेंट सिर्फ स्कूल के लिए नहीं है, ये हमारी मेमोरी बनाने के लिए है। चलो इसे यादगार बनाते हैं सबके लिए, ऐसी यादें जो 10 साल बाद भी याद आए। आंट के फ्रेंड्स कहते हैं, हाँ बिल्कुल। सीन वापस नो और बॉस की तरफ शिफ्ट होता है। बॉस कहता है, ओ
तो अब तुम्हारा बजट कट हो गया और अब काउंसिल मदद कर रहा है। नो बोलता है, या दैट्स राइट। बॉस कहते हैं, तुम्हारा तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, काउंसिल भी सपोर्ट कर रहा है। नो बोलता है, हाँ पर काउंसिल से पैसे मिलने में अभी भी टाइम लगेगा। बॉस कहता है, ठीक है, सामान ले जाओ, पैसे बाद में दे देना। नो खुशी से चिल्लाता है, सच में? थैंक यू ब्रो। बॉस कहता है, पर इस वीक के अंदर ही चाहिए। नो की सारी खुशी एक सेकंड में गायब हो जाती है। वो कहता है, सीरियसली मैम? बॉस कहता है, यार समझा करो, मेरे पापा मुझे डांटते हैं हर बार जब मैं तुम लोगों के लिए कुछ लाता हूँ, हमेशा सीन क्रिएट करते हैं। नो बोलता है, ऑल राइट, मैं समझ गया। दूसरी तरफ अर्न और उसके फ्रेंड्स फूड मेन्यू डिसाइड कर रहे होते हैं, जो फूड वो लोग स्टैंड पे देंगे। तभी नो भी वहीं से गुजरता है। अर्न नोटिस करता है कि नो बहुत टेंशन में लग रहा है। नेक्स्ट सीन में नो बेंच पर लेटकर सोच रहा होता है। नो काफी टेंशन में होता है अपने फन के बारे में सोचकर। नो अपने आप से कहता है, पून, क्या तुम्हें पैसे मिल गए? क्या मैं मैसेज करके पूछ सकता हूँ? वो मैसेज लिखने लगता है, क्या मैं पैसे के बारे में पूछ सकता हूँ? फिर वो सोचता है, ये थोड़ा रूड हो जाएगा। ओके, स्वीट वे में लिखता हूँ, स्वीटी पून, क्या तुम्हें पैसे मिल गए बेब? फिर खुद से ही कहता है, नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा स्वीट हो गया। तभी अर्न नो को देख लेता है। अर्न कहता है, नो, घर अब तक नहीं गए? नो बोलता है, नहीं, बस स्टैंड चेक करने आया था, इतना भी बुरा नहीं है। अर्न कहता है, तो चलो तुम मेरी मदद कर दो, मैं तुम्हें वाइस प्रेसिडेंट बना देता हूँ। नो बोलता है, नो थैंक्स, मैं ठीक हूँ। अर्न कहता है, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? क्या तुम बिजी हो? नो बोलता है, क्रेजी बिजी, ड्रम्स आ गए हैं पर पैसे नहीं हैं, सो फ्रस्ट्रेटिंग। अर्न कहता है, क्यों? नो बोलता है, बजट में कुछ गड़बड़ हो गया, अब काउंसिल के पैसे का इंतजार कर रहा हूँ। तुम तो चेयर लीडिंग प्रेसिडेंट हो ना, कभी ऐसे बजट में मैस किया है? वो अर्न को चुप देखकर कहता है, नेवर, राइट? अर्न को सोचने के बाद कहता है, ड्रम्स कितने का है? नो बोलता है, 50,000 बात से भी ज़्यादा, और हमें इसी वीक में पेमेंट करना है। अर्न देखता है नो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होता है, इसीलिए वो मनी ट्रांसफ़र कर देता है। नो शॉक होती हुई कहता है, हे, क्या ये तुम्हारे पैसे हैं? अर्न कहता है, हाँ, कभी कुछ चाहिए तो बस मुझे बता देना, आई एम ऑलवेज हियर। नो कहता है, नहीं 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 चाहिए, मैं तुम्हें वापस ट्रांसफ़र कर देता हूँ, अपना अकाउंट नंबर दो। अर्न कहता है, रहने दो। अर्न नो के हैंड को होल्ड कर लेता है। जब नो देखता है तो अर्न अपना हाथ पीछे कर लेता है। अर्न कहता है, जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तब दे देना। नो बोलता है, थैंक यू सो मच यार, मैं सच में इसे अप्रिशिएट करता हूँ। अगर कभी तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अर्न कहता है, क्या तुम्हें यकीन है? नो बोलता है, अरे बता के तो देखो। अर्न बोलने लगता है, लेकिन वो हर बार बोलता है कि मैं चाहता हूँ, और उसके आगे कुछ नहीं बोल पाता। नो कहता है, अरे एक बार बोलो तो सही। अर्न अपनी बात बदल कर कहता है, इवेंट वाले दिन प्लीज़ मार्चिंग बैंड के लिए पानी ले आना। नो बोलता है, पर स्टॉल में तो ऑलरेडी पानी होगा ना? अर्न कहता है, हाँ, पर वो दिन हैक्टिक होगा, वेलफेयर वाले बिजी होंगे, इसीलिए मैं तुमसे हेल्प मांग रहा हूँ। नो बोलता है, तुम चाहते हो मैं तुम्हारे लिए स्नैक्स और ड्रिंक्स लेके आऊँ, है ना? अर्न कहता है, एग्जैक्टली। नो बोलता है, बस इतना ही? कोई बात नहीं, ये इजी है, डील। पर मार्चिंग बैंड के ख़त्म होने तक वेट करना पड़ेगा। अर्न कहता है, ओके, मैं वेट करूँगा। नो फाइनली फंड्स को देखकर खुश हो रहा था और अर्न बस उसी की तरफ देखता रहता है। नेक्स्ट सीन में दोनों घर जा रहे होते हैं। तभी पुन उन्हें एक साथ जाते हुए देख लेता है। उनके जाने के बाद पुन काफ़ी देर तक वहीं रहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सब लोग क्लब में नए ड्रम्स पर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। नो के फ्रेंड्स कहते हैं, क्या सच में अर्न ने पैसे दिए हैं? नो कहता है, हाँ। उसके फ्रेंड्स कहते हैं, पर वो तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट था। मैंने सुना है अर्न ने अपने स्टॉल में भी कंट्रीब्यूट किया है। तभी ओम कहता है, अरे कोई बात नहीं, जब पैसे हो तब वापस कर देना। लेकिन सुनो, ये जो ड्रम्स लाए हैं इन पे अर्न का नाम एनग्रेव करवाना चाहिए। सभी लोग उसे रोकते हैं।
दूसरी साइड अर्न और उसके दोस्तों को देखते हैं। अर्न सबको एक नेकलेस दिखाता है जिसमें लिखा होता है ऑलवेज फ्राइडे। अर्न का एक दोस्त कहता है ये तो काफी कूल है। पून भी वही होता है लेकिन वो काफी सीरियस मूड में था। अर्न कहता है ये नेकलेस तुम्हें स्कूल याद दिलाएंगे, ये उसका आइडिया था। उसका दोस्त कहता है तो मैं ये ले रहा हूँ। उसका दूसरा दोस्त कहता है नो वे, पहले जूनियर्स को देना है, तुम बाद में ले लेना। अर्न का दोस्त अर्न से पूछता है हे अर्न, क्या तुम अभी किसी के साथ रिलेशनशिप में आने के लिए रेडी हो? पून भी उसी की तरफ देख रहा होता है। अर्न कहता है क्यों? उसका दोस्त कहता है क्योंकि हर चेयर प्रेसिडेंट के पार्टनर होते हैं, जल्द ही लाइन लगने वाली है। अर्न कहता है नहीं, मुझे कोई भी पसंद नहीं है। उसका दोस्त कहता है या फिर ऑलरेडी किसी को पसंद करते हो? बताओ ना कौन है, कौन से स्कूल से है? इसी बीच नो काउंसिल के बाहर खड़ा होता है और पून को मैसेज लिखता है हमें क्लब का फंड कब मिलेगा? फिर वो डिलीट करके लिखता है काउंसिल ने क्या कहा? फिर से कट करके सिर्फ पून लिखता है। तभी दो लड़के भागते हुए आते हैं और नो से टकरा जाते हैं जिससे एक्सीडेंटली मैसेज सेंड हो जाता है। नो वहीं पर बैठ के अपना सर पकड़ के कहता है क्या मैंने मैसेज भेज दिया ऑलरेडी? पून जब वो मैसेज देखता है उसके फेस में स्माइल आ जाता है। पून रिप्लाई करता है कैसे हो? नो बोलता है तुम कहाँ हो? पून रिप्लाई करता है काउंसिल में। तभी उनका एक दोस्त कहता है जिन लोगों के पार्टनर होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, हमेशा अपने फ़ोन में चिपके रहते हैं। अर्न साइलेंटली पून की तरफ देख रहा होता है। पून फिर से नो को मैसेज करता है तुम कहाँ हो नो? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुमसे मिलने आऊँ? नो रिप्लाई करता है आधे सेकंड में मिलते हैं। और नो अंदर आ जाता है और वो देखता है कि पून अपने फ़ोन को देखकर स्माइल कर रहा है। अर्न कहता है हे नो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पून बोलता है तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम दौड़ पे थे? नो अर्न के हाथ में वही नेकलेस देखकर कहता है अर्न, ये स्टैन का नेकलेस है राइट? अर्न कहता है हाँ। नो बोलता है ये बहुत ही कूल है, अगर बच गया हो तो मुझे भी देना। अर्न कहता है तुम्हें ये चाहिए तो ज़रूर। और वो खुद नो को नेकलेस पहनाने लगता है। अर्न का दोस्त इंटरप्ट करते हुए कहता है वेट, मुझे क्यों नहीं दिया पहले? तुमने तो कहा था कि जूनियर्स को पहले मिलेंगे। अर्न बोलता है वेल, नो म्यूजिक क्लब का प्रेसिडेंट है तो वैसे भी एक नेकलेस तो डिजर्व करता है राइट? उसका दोस्त कहता है मैं स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट हूँ बाय द वे। नो बोलता है मुझे लगता है मुझे इसे रिटर्न कर देना चाहिए। अर्न बोलता है नो इट्स ओके। नो बोलता है नहीं, हमें इसे पहले जूनियर्स को देना चाहिए। अर्न बोलता है रहने दो, तुम पे ये अच्छा लग रहा है। ये सब देखकर पुन काफ़ी जेलस और टेंस हो जाता है। वो गुस्से में आकर अर्न को धक्का देते हुए उनके बीच से निकल जाता है। सब लोग शॉक होते हुए एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। नो बोलता है मैं भी चलता हूँ। नो पून के पीछे पीछे भागते हुए कहता है पून वेट, मैं क्लब के विजिट के बारे में बात करना चाहता हूँ। पून रुक जाता है। वो कहता है मैं इस पे काम कर रहा हूँ, सॉरी फॉर द डिले। नो बोलता है हे, अगर तुम काम कर रहे हो उस पे तो नो वरीज। पून बोलता है क्या तुम्हें उसे यूज़ करने की जल्दी नहीं है? नो बोलता है पहले था पर अब नहीं। एक्चुअली स्टोर ने ड्रम्स डिलीवर कर दिए और तुरंत पेमेंट मांगा। पून अपना फ़ोन निकालते हुए कहता है तो तुम मुझसे ले लो। नो बोलता है नहीं, कोई बात नहीं, मैं अर्न से मिला था, उसने ट्रांसफ़र कर दिया, जब क्लब का फंड आएगा तो उसे रीपे कर दूंगा। पून नो के थोड़ा क्लोज आकर कहता है तुमने इस बारे में अर्न से बात की? नो थोड़ा घबराते हुए कहता है हाँ, कल मिला था तो एडवाइस मांग ली। पून थोड़ा गुस्से में कहता है एडवाइस मांगा? पून गुस्से में ज़ोर से पिलर पर अपना हाथ मारता है जिससे नो थोड़ा डर जाता है। तुमने मुझे नहीं बताया क्योंकि तुम मुझे ट्रस्ट नहीं करते राइट? नो कुछ नहीं बोलता। पुन गुस्से में वहाँ से चला जाता है और नो वहीं खड़ा रह जाता है। उसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं जो काफ़ी डरा हुआ होता है। वो खुद से ही कह रहा होता है मुझे सिर्फ उन्हें नो बोलना है। तभी एक और लड़का उसके शोल्डर पर हाथ रखता है
जिससे वो डर जाता है और अपनी आंखें बंद करके कहता है, तुम बार बार पैसे क्यों मांगते हो? मुझे तुमसे डर नहीं लगता, पर ये अनोइंग है। मुझसे भीख मांगना बंद करो, मैं तंग आ गया हूँ, अब और नहीं दूंगा। वो यही सब बोल के वहाँ से चला जाता है। दूसरा लड़का कंफ्यूज होकर सोचने लगता है, इससे क्या हुआ? नेक्स्ट सीन में हम क्लब का सीन देखते हैं, जहाँ नो म्यूजिक इक्विपमेंट को पॉलिश कर रहा होता है। ओम कहता है, हे नो, ये सब तुम अकेले पॉलिश करोगे क्या? नो बोलता है, हाँ, अब स्टोर ले जाने के पैसे नहीं बचे। ओम बोलता है, तो अर्न से मांग लो, एक बार और ट्राई करके देखो। नो बोलता है, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। और वो पोन की बातों के बारे में सोचने लगता है कि तुम मुझसे पैसे ले सकते थे। तभी वहाँ पैर आता है। वो कहता है, नो, लाओ, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। तभी उसका दोस्त आकर कहता है, पैर, तुम्हारा दोस्त तो रूम के बाहर खड़ा है। पेड़ बोलता है, ओ हाँ। पेड़ का फ्रेंड बोलता है, तुम उसे अंदर क्यों नहीं लाते? बाहर बहुत गर्मी है। पेड़ बोलता है, अगर गर्मी है तो वहाँ खड़ा क्यों है? पेड़ का फ्रेंड बोलता है, अपने दोस्त को अंदर ले आओ। फिर पेड़ उसे अंदर ले आता है। वो सबको हेलो कहता है। वो कहता है, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? ओम उसे इंस्ट्रूमेंट्स को पॉलिश करने बोलता है। जैसे ही वो आगे जाता है, वो एक लड़के से टकरा जाता है, जिससे उसके हाथ से कोल्ड ड्रिंक उसकी शर्ट में गिर जाता है। जैसे ही फ्लेम उसकी शर्ट को वाइट करने जाता है, पेड़ उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है, कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा। पेड़ उसे ले जाता है। सभी लोग उन्हें देखने लगते हैं, पर नो का ध्यान तो कहीं और होता है। ओम उसे टीज करते हुए कहता है, गाइस, यहाँ भी कोई है। वो प्रैक्टिकली फर्नीचर का ही पार्ट है, पर नो को तो अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सीन पैर और माविन की तरफ शिफ्ट होता है। पैर बोलता है, तुम इतने क्लमजी क्यों हो? माविन कहता है, मैं क्लमजी नहीं हूँ, मैं खुद वॉश कर लूँगा। माविन जाने लगता है, पर पैर उसे रोक लेता है। वो कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए वॉश कर देता हूँ। और वो उसकी शर्ट के बटन को खोलने लगता है, पर माविन को कुछ फील होता है, इसीलिए वो उसे रोक लेता है। पैर बोलता है, मैंने बोला था तुम्हें क्लब में मत आना, तुम इतने जिद्दी क्यों हो? माविन बोलता है, मैं जिद्दी नहीं हूँ, तुमने ही तो बोला था। मैं बड़ा हो गया हूँ और दूसरों की बातों पे इतनी आसानी से भरोसा ना करो। पेड़ बोलता है, मैंने बोला था लोगों के अगेंस्ट स्टैंड लेना सीखो, मेरे अगेंस्ट नहीं। फिर वो थोड़ा सॉफ्ट वॉइस में कहता है, तुम मेरे लिए वेट कर रहे हो, है ना? माविन हाँ में सिर हिलाता है। पेड़ बोलता है, तो फिर चुपचाप खड़े रहो, परेशानी मत करो, मैं तुम्हें बाद में बाहर ट्रीट देने ले जाऊंगा। माविन ये सुनकर स्माइल करता है, तो पेड़ भी उसे देखकर स्माइल करने लगता है। माविन पूछता है, तुम स्माइल क्यों कर रहे हो? पेड़ बोलता है, कुछ नहीं। फिर वो उसके हेड को पैट करता है। नेक्स्ट सीन में सब लोग स्कूल के बाहर बैठे हुए होते हैं। बारिश हो रही होती है, इसीलिए कोई घर नहीं जा पा रहा था। मिक आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है, गॉड प्लीज़ बारिश बंद कर दो, मुझे घर जाना है। तभी ओम के फ़ोन में टीचर का कॉल आता है। टीचर बोलते हैं, तुम लोग स्कूल के सामने हो राइट? ओम बोलता है, हाँ सर, मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं अभी निकलता हूँ। ओम मिक से कहता है, मिक, गॉड से मांगना बंद करो, क्योंकि घोस्ट ऑलरेडी यहाँ है। गॉड और घोस्ट दोनों मेरे लिए काम करते हैं। चलो निकलते हैं। वो सब बाय कहकर निकल जाता है। माविन भी एटीएम से पैसे निकालने के लिए चला जाता है। उसके जाने के बाद नो पेड़ से पूछता है, क्या तुम फ्लेम से नाराज़ हो माविन की वजह से? पेड़ बोलता है, मैं नाराज़ नहीं हूँ, बस मुझे पसंद नहीं जब कोई इससे परेशान करे। नो चुप हो जाता है। बाद में नो अपने बेड पे पड़ा होता है और पून की बातों के बारे में सोचने लगता है। नो उन सब बातों से काफ़ी परेशान हो रहा था, इसीलिए वो ओम को टेक्स्ट करता है, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। ओम तुरंत कॉल कर देता है। ओम बोलता है, बताओ क्या पूछना है? नो कहता है, एक फ्रेंड के बारे में बात करनी थी। ओम बोलता है, कौन सा फ्रेंड? नो कहता है, तुम नहीं जानते उसे। ओम बोलता है, क्या कोई ऐसा भी फ्रेंड है जिसे मैं नहीं जानता? ठीक है, चलो बोलो अभी क्या सीन है? नो बोलता है, मान लो एक बंदा है ए, वो हेल्प मांगता है बी से
और बी उसकी मदद करना चाहता है, पर फिर सी आ जाता है और ए सी से हेल्प ले लेता है। तो क्या ए जर्क है? ओम बोलता है डेफिनेटली। नो कहता है क्यों? ओम कहता है सोच लो तुम ग्रुप वर्क कर रहे हो और किसी ने तुम्हें रिप्लेस कर दिया सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो फास्टर है, तब कैसा लगेगा तुम्हें? नो के दिमाग में क्लिक होता है। अब उसे समझ आता है आखिर पुन क्यों हर्ट था। ओम बोलता है मैं शावर लेके आता हूँ और तुम भी इस बारे में सोच लो, बाय। और वो कॉल कट कर देता है। नो तुरंत उठता है और पुन से मिलने के लिए निकल जाता है। नीचे उसकी फैमिली बैठकर बातें कर रही होती है। नो की मॉम पूछती है तुम कहाँ जा रहे हो नो? नो बोलता है बस मैं जल्दी आ जाऊंगा। जब नो अपनी स्कूटी पे बैठता है तभी कोई इसके पीछे बैठ जाता है। वो घूमता है और पून को देखकर थोड़ा शॉक हो जाता है। नो बोलता है पून तुम यहाँ? पून बोलता है तुम कहाँ जा रहे हो? नो बोलता है अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो, घर नहीं गए? पून कुछ नहीं बोलता, बस क्यूट सा फेस बना देता है। नो बोलता है क्या तुम्हें भूख लगी है? पून कहता है नहीं। नो बोलता है पर मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, चलो जल्दी से हेलमेट लेके आओ। पून तुरंत हेलमेट ले आता है। नो उसे एक रेस्टोरेंट पे ले जाता है और उसके लिए पॉरिज ऑर्डर करता है। नो कहता है कभी पहले आए हो यहाँ? पून बोलता है नहीं, बस पास से गुजरा था। नो बोलता है तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया हूँ। पून बोलता है क्यों? नो बोल की तरफ इशारा करता है। वो कहता है इसे ट्राई करो। पून वो पॉरिश ट्राई करता है और उसे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद वो उसे फिनिश कर देता है। नो पूछता है क्या तुम्हें और चाहिए? पून कहता है नहीं, मैं अब फुल हूँ। नो बोलता है पर तुमने तो कहा था कि तुम्हें भूख नहीं है, क्या मैंने गलत सुना? पून बोलता है अगर तुम्हारे कान खराब है तो तुम म्यूजिक क्लब के प्रेसिडेंट कैसे बने? नो मजाक में उसे पंच दिखाता है। पून भी अपने चिक्स आगे करता है और इशारा करता है यहाँ मारने के लिए। तभी वेट्रेस उनके लिए फ्री डिश लेकर आती है। वो दोनों उनसे थैंक्स बोलते हैं, पर नो उस लेडी को देख रहा होता है। पून उसे मारते हुए बोलता है क्या देख रहे हो? नो बोलता है उस लेडी को, लगता है वो सीढ़ियों से गिर जाएगी। पून बोलता है सच बताना, तुम मुझे मिलने आए थे ना? नो बोलता है मैं क्यों आता तुमसे मिलने? पून उसे मॉर्निंग के बिहेवियर के लिए सॉरी बोलता है। नो बोलता है तुम इतने गुस्से में क्यों थे? पून बोलता है मुझे नहीं पता, शायद मैं नाराज हूँ क्योंकि तुमने किसी और से मदद ली, मेरा मतलब है अर्न से। नो बोलता है अरे मैं सिर्फ उससे बात कर रहा था, उसने खुद ही ट्रांसफ़र कर दिया, मुझे भी शौक लगा। पून बोलता है और जब ड्रम्स आए तो मुझे क्यों नहीं बताया? नो बोलता है तुम पहले से ही सब हैंडल कर रहे थे, मैं नहीं चाहता था कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब करूं। पून बोलता है इसीलिए अर्न से स्वीट टॉक कर रहे थे। नो बोलता है अरे पागल हो क्या? तभी पून बिल मांगता है। वो कहता है मैं पेमेंट करता हूँ ताकि तुम्हें भी पता चले कि मैं भी क्विक ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। नो बोलता है आई एम सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो। ये सुनकर पून के फेस पे स्माइल आ जाता है। बाद में नो पूछता है तुमने किसी को बोला था कि तुम लेट आओगे? पून बोलता है बैंक को बताया था, जब उसने सुना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो वो बोली तुम्हें घर आने की ज़रूरत नहीं है। नो बोलता है सच में? मैं तुम्हें खुद घर ड्रॉप कर दूंगा, मुझे बस 5 स्टार रेटिंग दे देना, ठीक है? पून फिर से सीरियस हो जाता है। वो धीरे धीरे अपना हाथ नो के नेक में ले जाता है और अर्न के दिए हुए नेकलेस को देखने लगता है। नो घबराते हुए कहता है मैं अर्न को ये वापस देना भूल गया। पून बोलता है मैं दे दूंगा उसे। नो बोलता है पून क्या तुम्हें बीच में जो हुआ था वो याद है? पून बोलता है ऑफ कोर्स याद है, सब इतना सिंपल नहीं होता। फिर नो उसे घर ड्रॉप करने जाता है। नेक्स्ट सीन में उनका इवेंट वाला दिन होता है। सभी स्टूडेंट्स स्कूल में ही रुक के इवेंट की तैयारी कर रहे होते हैं। नो सो रहा था। जब वो उठता है वो टाइम देखकर शॉक हो जाता है। बच्चे उसे कॉन्टिन्यूसली कुछ ना कुछ पूछ रहे होते हैं। एक बच्चा पूछता है नो बाथरूम लॉक है। ओम बोलता है
अगर लॉक है तो दूसरा वॉशरूम यूज करो, वरना वॉल पे ही करो, मैं दिखाता हूँ। नो से रोकता है। ओम फिर से कहता है, खुद से सोचना सीखो, हर बात नो से मत पूछो। वो बच्चा समझ जाता है और वहाँ से चला जाता है। नो कहता है, सुनो ना यार, बच्चे एक्साइटेड हैं। हमारे टाइम पे तो और भी ज्यादा हंगामा हुआ था और तुम तो सबसे ज्यादा एक्साइटेड थे। ओम कहता है, ऐसा कुछ नहीं था, और वो निकल जाता है। तभी एक लड़का नो को पानी देता है। नो कहता है, थैंक्स यार, नींद आ रहा था वैसे भी। अरुण आके नो के फेस पे हल्का सा टैप करते हुए कहता है, नो उठ गए तुम। नो बोलता है, लग तो रहा है मैं अभी भी नींद में ही चल रहा हूँ। अरुण बोलता है, यहाँ सोए थे क्या? नो कहता है, कहाँ सोने को मिला, रात भर मुझे बुला रहे थे सब। अरुण बोलता है, मैंने बोला था ना मेरे क्लब को ज्वाइन करने के लिए, वहाँ तुम आराम से सो सकते थे और कोई तंग भी नहीं करता। नो बोलता है, हाँ पर इस बार का तुम लोगों का यूनिफॉर्म काफ़ी कूल है। मैंने पहले इसके लिए ही साइन अप किया था, पर क्लब वालों ने मना कर दिया, मिस कर दिया पहनना। अरुण बोलता है, अगर तुम पहनना चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ। नो बोलता है, नहीं यार कोई बात नहीं। अरुण बोलता है, एक्स्ट्रा है क्लब में। नो फिर से मना कर देता है। तभी एक लड़का नो से कहता है, नो तुम्हें सब ढूंढ रहे हैं, चलो मेरे साथ। वहीं पे पून भी होता है, जो दूर से उन्हें देख रहा होता है। अरुण नो के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहता है, अगर नींद आ रहा है तो वॉकी टॉकी बंद कर दो। नो कहता है, दाता जाऊंगा, चलो बाद में मिलता हूँ। पुन ये सब कुछ देख के काफी जेलस फील करता है और वो अरुण को घूरे जा रहा था। तभी कोई उसे बुलाता है और वो भी चला जाता है। अरुण का फ्रेंड अरुण को एक ड्रिंक देते हुए कहता है, अरुण तुम अभी तक जाग रहे हो? अरुण बोलता है, हाँ सब ठीक है, तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, मैं तुम्हें सुबह जगा दूंगा। उसका फ्रेंड बोलता है, अगर तुम नहीं सो रहे तो मैं भी नहीं सोऊंगा, मैं तुम्हारे साथ ही जागूंगा। अरुण स्माइल करते हुए ओके बोलता है। नेक्स्ट मॉर्निंग मेक अपने ग्रुप वालों से कहता है, सब लोग रात से यही थे और किसी ने मुझे बताया भी नहीं। ओम कहता है, तुम्हें मार्च नहीं करना है तो यहाँ रहकर रश क्यों करना? वो एक बॉक्स देते हुए कहता है, तुम्हारा काम बैंड के आसपास वॉक करना है। मेक उसे घूरे जा रहा था। ओम कहता है, ड्रामेटिक होना बंद करो, तुम्हारा काम इम्पोर्टेंट है। देखो सबको, सब ज़ॉम्बी जैसे लग रहे हैं। हमें एक फ्रेश बंदा चाहिए सबको संभालने के लिए, इसीलिए मैंने तुम्हें चुना है, मुझे डिसअपॉइंटेड मत करना। मिक ये सुनकर एक्साइटेड हो जाता है। वो कहता है, मैं सबका ध्यान रखूंगा, और तुम्हारा भी ओम। ओम कहता है, तुम इतने छोटे से हो लेकिन बातें इतनी बड़ी कर लेते हो। और वो वहाँ से चला जाता है। मिक बस उसे प्यार भरी निगाहों से देखने लगता है। नेक्स्ट सीन में सब इवेंट के लिए रेडी होकर खड़े होते हैं। नो सबको गाइड कर रहा होता है। अर्न वॉकी टॉकी में नो से कहता है, हमारी बात मत भूलना। नो बोलता है, हाँ बस ये काम खत्म हो जाए। पून उन दोनों की बातें सुनकर फिर से जेलस होने लगता है। वो कहता है, वॉकी टॉकी से मत खेलो। नो ये सुनकर स्माइल करता है और इसी के साथ एपिसोड 4 यही ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।